जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिज़नेस के बारे में आइडिया बताए जाते हैं, नए नए तरीके बताए जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक शानदार बिज़नेस लेकर हाज़िर हो चुका हूँ। अगर आप ये बिज़नेस कर लेते हैं या दोस्तों आप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। 2022 में ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला बिज़नेस है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई, जिसका रोज़गार चला गया, जो 2022 में अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से काफ़ी ऐसे जो गरीब परिवार और मध्यम परिवार के लोग हैं जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो जॉब करते थे वो जॉब चला गया है। तो आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका बताऊंगा। अगर आप ये तरीके से बिज़नेस शुरू करते हैं तो दोस्तों आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक महीने आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करना है, मार्केट में आप पहली बार अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको इस बिज़नेस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जानकारी लेकर बिज़नेस करते हैं वो ही सक्सेस हो पाते हैं। अगर कोई भी लोग बिज़नेस करते हैं जिसके पास 1% भी जानकारी नहीं है, वो दोस्तों मार्केट के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर कैसे बिज़नेस करना है, कैसे माल को बेचना है। बिज़नेस शुरू कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी जानकारी अपन एक ही वीडियो में जानेंगे, साथ ही बिज़नेस के बारे में भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आप प्रत्येक महीने 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार है। आपको ये बिज़नेस कहाँ पर करना चाहिए, आप शहर के रहने वाले हैं या दोस्तों आप गाँव के रहने वाले, तो आप इस बिज़नेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप शहर में या गाँव में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी अलग राज्य के रहने वाले हैं और दूसरे राज्य में करना चाहते हैं तो भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको कोई सरकारी लाइसेंस बनाना है, केवल आपको माल खरीदना है और दोस्तों माल को बेच देना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। तो दोस्तों यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इस बिज़नेस के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। साथ ही दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में आपको सोशल मीडिया पर बहुत ही कम जानकारी मिलेगी। आइए इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको रातों रात करोड़पति। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको चीनी का बिज़नेस बताऊंगा। आपको केवल खांड का बिज़नेस करना है। खांड का बिज़नेस करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वैसे खांड का बिज़नेस 2 से 3 तरीके से किया जाता है, लेकिन आपको केवल एक तरीके से बिज़नेस करना है। तो दोस्तों खांड का जो आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, ये दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि खांड आपको सबसे सस्ती कहाँ से खरीदनी है। अगर आप माल भी महंगा खरीदोगे तो आप मार्केट के अंदर क्या प्राइस में बेचोगे, ये दोस्तों बिज़नेस के अंदर सबसे ज़रूरी बात होती है। आप चाहे कोई भी बिज़नेस करें, माल आपको सबसे सस्ता ही खरीदना है, तभी आप मार्केट के अंदर माल को बेच पाएंगे कम पैसे के अंदर और दोस्तों आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चीनी आप अगर खरीदना चाहते हैं या दोस्तों बेचना चाहते हैं, इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये एक फ़ायदे का बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि चीनी की प्राइस क्या है और मार्केट के अंदर जो 40 रुपये और 45 रुपये के आसपास चीनी मिलती है जो अपन खरीदते हैं, लेकिन यही चीनी आप बहुत ही सस्ती खरीद के आप खुद बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको गुजरात की एक ऐसी मिल का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ पर आप चीनी बड़े आराम से बहुत ही कम पैसे में खरीद सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले, लेकिन आप यहाँ से चीनी को खरीद सकते हैं। तो चीनी मिल होती है जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों नंबर 1 जो होती है वो होती है सरकारी लिमिटेड और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इस मिल में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी मिल में सस्ती मिलती है और कौन सी में महंगी मिलती है। तो दोस्तों जो प्राइवेट लिमिटेड होती है वहाँ पर चीनी महंगी मिलती है और जो सरकारी लिमिटेड होती है वहाँ पर चीनी सस्ती मिलती है। तो आपको सरकारी मिल है वहाँ से ही चीनी को खरीदना है, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें कितने रुपए का अंतर है, अंतर की बात करें तो दोस्तों करीबन 8 रुपये का अंतर है 1 किलो के हिसाब से। अगर आप प्राइवेट मिल से खरीदोगे तो आपको 8 रुपये ज़्यादा देने होंगे। अगर यही चीनी आप सरकारी मिल से खरीदोगे तो आपको 8 रुपये कम देने होंगे। तो दोस्तों आप सरकारी मिल से खरीद कर दोस्तों बहुत ही अच्छी कम कीमत पर और आप बहुत ही ज़्यादा पैसे में चीनी को बेच सकते हैं।
तो दोस्तों आप किसी भी राज्य में इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि गुजरात से चीनी को खरीदना है और मध्य प्रदेश में बिजनेस करना है, या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अगर चीनी का बिजनेस करना है, इसमें आपको कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है। अगर आपके पास खुद का गोदाम है तो अच्छी बात है, अगर खुद का नहीं है तो आपको गोदाम किराए पर लेना होगा। यहाँ तक की बात करें, गोदाम का किराया 4 से 5 हज़ार रुपये में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। गोदाम आपको कहाँ पर रखना है, ऐसा नहीं है कि आपका गोदाम भीड़ भाड़ इलाके में ही हो। आप कहीं भी नॉर्मल जगह भी आप गोदाम को ले सकते हैं और बड़े आराम से वहाँ पर आप माल को स्टॉक कर सकते हैं और आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। आप शहर में कर सकते हैं और छोटे गाँव में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको छोटे गाँव के अंदर ही मार्केटिंग करनी है, बड़े शहर के अंदर आपको चीनी नहीं बेचनी है। अगर आप बड़े शहर के अंदर बेचोगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तो आपको चीनी सीधा मिल से ही खरीदना है। अगर आप मार्केट से चीनी खरीदोगे और फिर आप चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों को चीनी बेचना है तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। चीनी का बिजनेस 3 तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 होता है जो होलसेल बिजनेस, और नंबर 2 होता है जो रिटेल, और नंबर 3 होता है जो आप चीनी मिल से खरीद के सरकार को बेचें। तो दोस्तों इसमें लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन आप सरकार को नहीं बेच पाते तो आपको क्या करना होगा, आपको केवल रिटेल ही करना है। आपको यहाँ से चीनी खरीदना है, फिर छोटे व्यापारियों को बेचना है। तो इसमें कितने आपको रुपए मिलेंगे और आप कितने रुपए तक ये शुरू कर सकते हैं, कितने रुपए में आपको कितना टन माल मिलेगा शुरुआत में, वो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही ये मिल कहाँ पर है, इस मिल का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, गोदाम के अंदर आपको माल स्टॉक कर लेना है। आपको गोदाम ऐसी जगह लेना है जो गांव के अंदर, यहाँ तक कि शहर से उनकी दूरी कम से कम 80 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर आप शहर से 80 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो आपको वहाँ पर आपका गोदाम नहीं लेना है, इससे दूर आपको लेना होगा। तो यहाँ पर आपके नज़दीक कम से कम 20 से 30 गाँव में आपको सेलिंग देनी है, बीचों बीच में आपका गोदाम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ मान लिया कि 10 गांव के अंदर ही आप सेलिंग देते हैं, प्रत्येक गांव के अंदर अगर 10 दुकान है, एक दुकान पर आप 1 क्विंटल चीनी बेच देते हैं, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टन आप माल बेच सकते हैं। तो दोस्तों एक गांव के अंदर बड़े आराम से आप 1 टन माल बेच सकते हैं और 10 गाँव के अंदर 10 टन माल। तो शुरुआत में आपको 10 टन माल कम से कम खरीदना है। अगर 10 टन से माल कम खरीदोगे तो दोस्तों आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों 10 टन आप बड़े आराम से माल खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी है। आप यहाँ से खरीदेंगे तो दूसरी बार यहाँ पर आपको 20 से 30 टन माल खरीदना होगा, क्योंकि आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। मार्केट से आप 5 रुपये चीनी इसको सस्ती बेचोगे तो हर कोई खरीदेगा। तो यहाँ तक की बात करें, जो मिल से माल सीधा फेंक जो जाता है मार्केट के अंदर, और मार्केट से ही माल निकलता है इन छोटे व्यापारियों के पास आता है। तो जब ये मार्केट के अंदर जब चीनी जाती है, इसके ऊपर 5 रुपये आढ़त लग जाती है, जो आढ़ती होते हैं जो दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब मार्केट से चीनी निकलती है, इसके ऊपर 3 रुपये आढ़त लग जाती है। तो 8 रुपये ये महंगी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों आप अगर सरकार से खरीदोगे, सरकारी जो मिल है वहाँ पर आपको 8 रुपये का जो रेट है उसके अंदर डिफरेंस है, तो 16 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है सीधा। अगर ये चीनी आप सीधा बेचोगे छोटे व्यापारियों को, 16 रुपये का आपका फ़ायदा है। तो मार्केट से बड़े आराम से आप 5 रुपये सस्ती इनको बेच सकते हैं।